जीवों की 14 श्रेणियाँ। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, सात्विक राजस तमस भेद से सभी पदार्थ उत्तम मध्यम एवं अधम इन 3 श्रेणियों में विभक्त किए। इनकी जो इधर उधर विभिन्न भुवन में उत्पत्तियाँ बताई गई हैं, उनके विभाग इस प्रकार है। जिस जीव को पूर्व जन्म में शम दम आदि समस्त साधन तथा गुण संपत्ति प्राप्त होने पर भी ज्ञान नहीं हुआ, वह जीव इस जन्म में ज्ञान लाभ के योग्य बनकर उत्पन्न होता है। अतः यही उसका प्रथम जन्म है। उस श्रेणी के जीव का यह जन्म इदम प्रथम नाम से विख्यात होता है। यह इदम प्रथमता पूर्व जन्म के स्वाभ्यास से ही प्रकट होती है। वही इदम प्रथमता यदि पूर्व जन्म में वैराग्य की कमी के कारण शुभ लोकों के लिए किए हुए शुभ कर्मों से संयुक्त हो और इसीलिए विचित्र संसार वासना के कारण भोग व्यवहार वाली हो, तो भोगों से वासना का क्षय होने पर वह कुछ ही जन्मों में मोक्ष की प्राप्ति करा देती है। अतः शांति आदि गुणों से युक्त होने के कारण उस दूसरी जीव जाति को गुण पीवरी कहते हैं। श्री राम नाना प्रकार के सुख दुख रूपी फलों को देने में मुख्य कारणभूत पूर्व जन्म के पाप और पुण्य का अनुमान कराने वाली जो जीवों की श्रेणी है, उसे पुण्यात्मा पुरुषों ने ससत्वा कहा है, क्योंकि सत्व गुण की वृद्धि के कारण वह मोक्ष की भागनी होती है। जो जीव श्रेणी की विचित्र संसार की वासनाओं से युक्त होकर अत्यंत कलुषित हो गई हो, अर्थात पूर्व जन्म में संचित किए गए अधिक दुष्कर्म जनित कार्य किए हों और भांति भांति के भले बुरे फल प्रदान करने वाले, मुख्य कारणभूत पूर्व जन्म के धर्म अधर्म का अनुमान कराने वाली हो, वह सहस्त्रों जन्मों में ज्ञान की भागनी होती है। इसलिए उसे साधु पुरुष अधम सत्वा कहते हैं, क्योंकि उसको मोक्ष प्राप्ति में बहुत समय लगता है। वही जीव श्रेणी यदि अध्यात्म शास्त्र से विमुख होने के कारण असंख्य अनंत जन्मों के पश्चात वर्तमान जन्म में भी उसमें मोक्ष लेने में संदेह ही रह जाए, तो उसे अत्यंत तामसी कहा गया है। यानी जिन पुरुषों को मोक्ष में संदेह होता है, उन्हें अत्यंत तामसी कहा गया है। निपशेष श्री राम, जीव की जो उत्पत्ति पूर्व जन्म की वासनाओं के अनुरूप एवं वैसे ही आचार व्यवहार वाली हो तथा 2-3 जन्मों के अनंतर जिसे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ हो, वैसे ही कार्य कर रही हो, वह इस लोक में राजसी कही गई। यानी कि जब 2-3 जन्म के अनंतर जिसका जन्म होता है, तो उसको अंदर ज्ञान की कमी के कारण वो राजसी कार्य ज़्यादा करता है, तो उसको राजसी योनि का कहा गया है। जिसके लिए ज्ञान प्राप्ति के योग्य जन्म मिलना दूर नहीं है, जब जीव को ऐसी उत्पत्ति सुलभ हो जाती है, तब उस जन्म में मृत्यु होने मात्र से उसमें मोक्ष प्राप्त की योग्यता आ जाती है। उस जन्म में उसके द्वारा वैसे ही कार्य होने से जो अनुमान होता है, उसके आधार पर ही मुमुक्षुओं ने उस अवस्था को राजस सात्विकी कहा है। यानी कि अंत समय तक यदि मोक्ष का अनुभव या मोक्ष के ज्ञान का मनन व्यक्ति करता रहे, तो उसकी अवस्था राजस सात्विक कही गई है। वहीं उत्पत्ति यदि पूर्वोक्त मनुष्य जन्मों से भिन्न थोड़े से देवता आदि जन्मों में क्रमशः ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मोक्ष की भागनी हो, ऐसी उस उत्पत्ति को उसके ज्ञाता विद्वान राजस राजसी कहते हैं। यानी देवताओं और बाकी लोगों का पृथ्वी पर जन्म लेकर मुक्ति की जो योनि है, उसको राजस राजसी योनि कहा गया है। वहीं यदि राजस राजसी की अपेक्षा चिरकाल में मोक्ष की इच्छा से संपन्न होकर सैकड़ों जन्मों के पश्चात मोक्ष प्राप्त की अधिकारिणी हो, ऐसे कार्यों का आरंभ करे जिससे राजस एवं तामस कर्म जनित फलों की प्राप्ति हो, तो वह जीव जाति या जीव श्रेणी सज्जन पुरुषों द्वारा राजस तामसी कही गई है। यानी कुछ पुरुष जो होते हैं कहते हैं कभी तो नहीं, हमको अभी मोक्ष की कोई अभिलाषा नहीं है, जब समय होगा तब मोक्ष कर लेंगे, तब ज्ञान कर लेंगे, तो ऐसे राजस तामसी जीव कहेंगे। उनको सात्विकता उनके मन में जगह नहीं कर पाती है। यदि वही उत्पत्ति ऐसे कार्यों का आरंभ करे जिनसे सहस्त्रों जन्मों के पश्चात भी मोक्ष मिलने में संदेह हो, तो उसे राज सत्यांतातामसी कहा गया है। सर्ग के आदि में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, तभी से सहस्त्रों जन्म भोग लेने के पश्चात भी यदि बहुत जन्मों के बाद चिरकाल में मोक्ष मिलने की संभावना हो, तो महर्षियों ने उसे तामसी उत्पत्ति कहा है।
वह तामस उत्पत्ति यदि तामस योनि होने पर भी मोक्ष की संभावना से युक्त हो और वैसे ही कर्मों के आयोजन से सुशोभित हो तो विद्वान पुरुष तामसत्वा कहते हैं। यानी तामसी गुण लेकर भी यदि कोई पैदा हुआ है और ज्ञान में प्रवृत्त है तो उसको तामस सत्वा कहा गया है। तामस राजस गुणों से संपन्न कतिपय जन्मों में ही जहाँ मोक्ष प्राप्ति की संभावना हो उस उत्पत्ति को तमो राजस रूपिणी कहा गया है, तथा जो उत्पत्ति पहले के हजारों जन्मों से लेकर आगे होने वाले सैकड़ों जन्मों तक मोक्ष प्राप्त की योग्यता से रहित हो उसे उत्पत्ति की श्रेणी का विभाजन करने और जानने वाले विद्वानों ने तामस तापसी कहा। यानी ऐसे पुरुष जिनको ज्ञान की बातें अच्छी ही नहीं लगती हैं, ऐसे पुरुष जिनको ज्ञान वृथा ही लगता है, ज्ञान चर्चा ही वृथा लगती है, जो इसी जन्म को ही सत्य मानते हैं, ऐसे पुरुष तामसी कहे गए हैं। जिस उत्पत्ति में अतीत काल के लाखों जन्मों से लेकर भविष्य काल के लाखों जन्मों तक मोक्ष मिलने में संदेह ही रहे उसे अत्यंत तामसी कहा गया है। यानी ऐसे पुरुष जो जिनकी न तो ज्ञान में चर्चा, न ज्ञान की इच्छा, न ज्ञान संयुक्त व्यवहार, विचार, वाणी व्यवहार हो, ऐसे पुरुष अत्यंत तामसी कहे गए हैं। तो प्राणियों की ये सारी जातियाँ पूर्व कर्मानुसार ब्रह्मा से उत्पन्न होती हैं। ठीक उसी तरह जैसे कुछ चंचल हुए समुद्र से लहरें उठती हैं, जीवों की ये सभी श्रेणियाँ उसी तरह ब्रह्मा से उत्पन्न हुई जैसे प्रज्वलित अग्नि से चिंगारियाँ प्रकट होती हैं। तो ये 14 प्रकार की जो योनियों का वर्णन वशिष्ठ जी ने कहा है। वशिष्ठ जी फिर कहते हैं बारंबार ये ध्यान रखने की चीज़ है, मनन करने की चीज़, ये सभी उत्पन्न ब्रह्मा से ही हुए हैं और सभी अपने मन के चित्त के विस्मृत या विश्रांति या चित्त में जो स्फुरना उठती है उस कारण ही विभिन्न योनियों में पृथक पृथक कर्मों को भोगते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा से सारी जीव श्रेणियां पूर्व वासनाओं कर्मों के अनुसार उत्पन्न होती हैं। श्री राम जैसे घटाकाश, स्थलाकाश और छिद्राकाश आदि आकाश के ही कल्पित रूप हैं। यानी कि एक घड़े के अंदर भीतर आकाश जो स्थित है, एक आपके कप में जो आकाश स्थित है और जो आकाश में आप हैं, ये सभी आकाश कल्पित मात्र है। उसी तरह अजन्मा पर ब्रह्म की संपूर्ण प्राणी वर्ग में रूप में कल्पना हुई है। वे सब प्राणी के ब्रह्म ही रूप हैं। जैसे जल से फुहारे, भंवरें, लहरें, बूंदें प्रकट होती हैं। जल के रूप है ना कि फुहारा, जैसे हम कहते हैं बारिश फुहारे की तरह बारिश हो रही है, समुद्र में भंवर आ रही है, समुद्र में लहरें आ रही हैं और बूंदें हमारे चेहरे पे गिरती हैं। तो ये सब हैं क्या? ये सब तो जल ही है, सब जल रूप है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं के भिन्न भिन्न नाम मात्र रख दिए गए हैं, अतः सब जल रूप ही है। उसी प्रकार संपूर्ण लोक रचनाएं परम ब्रह्म पद से ही प्रकट हुई हैं और वे सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं। श्री राम जैसे सूर्य के तेज से ही मृग तृष्णा रूपिणी सरिताओं की प्रतीति होती है, उसी प्रकार संपूर्ण दृश्य दर्शन ब्रह्मा के ही संकल्प से प्रकट हुए हैं। ये सारे दृश्य दर्शन दृष्टा ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न नहीं है। ठीक जैसे चांदनी चंद्रमा से, प्रकाश तेज से पृथक नहीं है, इसी तरह नाना प्रकार के जीवों की जो श्रेणियाँ हैं, ये जिस ब्रह्म से उत्पन्न हुई हैं उसी में लीन हो जाती हैं। रघुनंदन, इस प्रकार भगवान परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से व्यवहार में लगे हुए जो विचित्र आकार वाले रूप वैभव से संपन्न पूर्वोक्त प्राणी वर्ग हैं, वे आग से प्रकट होने वाले चिंगारियों के समान विभिन्न लोकों में आते जाते और ऊंची नीची योनियों में जन्म लेकर भ्रमण करते हैं। परंतु परम सत्य क्या है? परम सत्य ये सब ब्रह्मा की ही संतानी या ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए ही प्राणी वर्ग हैं। समस्त प्राणियों में एकमात्र परब्रह्म परमात्मा को देखने से ही हमारे मन के अंदर ब्रह्म ज्ञान बैठता है। ब्रह्म ज्ञान का मनन करने से ही हमारी उत्तम गतियों में उत्तर वृद्धि होती है और हम ब्रह्म ज्ञान के मनन से इस जीवन में जीवन मुक्त होकर अपना जीवन जी सकते हैं।